Hello guys, welcome back to my channel. This is the episode number 13, The Journey to You. So let's get start. कहानी की स्टार्टिंग में हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो फैंग, सिस्टर, जिन फैंग और गोंगजी ये सब सारे जो घूम रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कपल्स हैं जो कि लैंटर्न को एडमायर करते हैं और अपना प्रपोजल देते हैं। एंड यहाँ पे सिस्टर का भी प्लान होता है कि वो जिन फैंग को शायद प्रपोज करेगी और इसीलिए वो जिन फैंग के साथ अलग हो जाती है एंड गोंगजी एंड वो फैंग आपस में घूमते हैं। एंड हमें यहाँ पे शांगवन और श्वानजिन को दिखाया जाता है जब पे शांगवन जो है वो उन्हें वो मेडिसिन का बाउल दे रही थी एंड यूजिन जो है उसे पता चल चुका होता है कि जो जितनी भी मेडिसिन को उस सांगवान ने ली है एक्चुअली में उन सबको मिला के पॉइजन बनता है। इसीलिए वो भागते हुए आकर अपने भाई के हाथा का जो कप होता है वो तोड़ देता है। एंड ये देखकर श्वानजिन जो है वो काफ़ी गुस्सा करता है, टूटे हुए कप से बिना देखे अपने ही भाई को मार देता है और वो उसे सीधा उसके हार्ट के पास जाके लगता है, जिसे देखकर श्वानजिन से शॉक हो जाता है कि उसने खुद के भाई को ही मार दिया। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उसका इलाज होता है एंड उसे सबसे ज़्यादा मेडिसिन की नॉलेज होती है। उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं और एक तरह से अपना इलाज वो खुद ही कर रहा होता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे उसके लालटेन को दिखाया जाता है एंड यहाँ पे यूजिन कह रहा होता है कि उस मेडिसिन को मत पीना, वो पॉइजन है। जिसके बाद श्वानजिन को दिखाया जाता है जो कि उसी लालटेन को देखकर पूरे लालटेन आसमान में फैले लालटेन को देख रहा होता है और याद करता है बचपन से ही उसकी मदर जो है वो इस तरह का लालटेन बना के उन दोनों को दिया करती थी और यूजन को ये लालटेन बहुत ज़्यादा पसंद आया था एंड वो हर तरह का लालटेन उसी के साथ मनाता था और उसे बिल्कुल भी चोट ना लगे, इसलिए जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसने नाइफ़ के सिर्फ कवर को उसे दिया था और नाइफ़ नहीं दिया था ताकि वो खुद को हर्ट ना कर ले। एंड ये तो उसे काफ़ी टाइम तक किया था, जब तक वो बड़ा हो गया था तब तक उसने उसकी केयर की थी। एंड एक और पास्ट को याद करता है जब सडनली उसने अपनी मदर को मरा हुआ देखा था और साथ में उसकी यूजिन था जिसके हाथ में वही नाइफ़ था जिसका कवर उसने उसे दिया था। एंड ये याद करते हुए वो रो रहा होता है जिस पर यूजी कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। और प्रेजेंट में ये सारी बातें याद करके वो प्रेजेंट में भी रो रहा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वो जो ड्रैगन लालटेन है वो टूटा हुआ था और तभी वहाँ पे यूजिन आता है जो कि उस टूटे हुए लालटेन को देखता है और अपने ब्रदर को वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद उसका ब्रदर वहाँ पे वापस आता है तो उसे वो लालटेन नहीं मिलता एंड यूजी उसके लिए वो लालटेन लेके आता है और बताता है कि मैंने ये ठीक कर दिया, ये टूटा हुआ था। जिस पर उसका ब्रदर उसे डांट देता है कि तुमने इसे किससे पूछ कर छुआ, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। और ये देख कर यूजी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। जिसके बाद यूजिन को बाहर दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रदर को याद करके काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है कि उसका ब्रदर काफ़ी चेंज हो चुका है। और उसी के पास एक गार्ड खड़ा होता है जो कि उसे बताता है कि आपको तो पता ही है कि ब्रदर की कुछ मेमोरी जो है वो जा चुकी है। जिस पर यूजिन कहता है कि मुझे पता है, मुझे वो लालटेन ठीक नहीं करना चाहिए था और वहाँ पे वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उसे एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पे किसी चीज़ को वो देख रहा होता है और वापस अपने ब्रदर के पास आता है और बताता है कि वो उसके लिए कुछ हर्ब्स लेके आया है। रंजन याद कर रहा होता है कि उसके लिए हर्ब लाते हुए उसके हाथों में काफ़ी ज़्यादा चोट वगैरह भी लग गई थी एंड वो काफ़ी टाइम तक उसके पास रहता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शांगवन उससे मिलने के लिए आती है लेकिन सियोकजिन जो है वो उसे मना कर देता है कि वो उससे नहीं मिलेगा और इस टाइम वो किसी से नहीं मिलना चाहता। जिसके बाद हमें वापस से सियोकजिन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक गार्ड आके उसे बताता है कि एक्चुअली में जो वूफेंग है वो गोंगजी के साथ यहाँ से बाहर गई है, वो भी सीक्रेट वाले दरवाजे के से। एंड इस बात पे यहाँ पे श्वानजिन कहता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी मेरा ब्रदर है, तो तुम यहाँ से जाओ। एंड हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि गोंगजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन जो वूफेंग है वो तो यहाँ पे किसी प्लान की वजह से आई थी एंड वो भी यहाँ पे गोंगजी के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े करती है। एंड वो एक ब्रिज पे आते हैं जहाँ पे सभी लोगों की विशेज़ वगैरह लगी होती है। जिसके बाद वो भी अपनी एक विश वगैरह वहाँ पे लगाते हैं और आपस में बातें करते हैं जहाँ पे वूफेंग जो है वो उसे अपनी सिस्टर के बारे में बताती है कि वो मेरी गॉड सिस्टर है, मैंने तुम्हें बताया था। और इनके बीच में ऐसे ही नॉर्मल बातें होती हैं। एंड हमें यहाँ पे सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि हर जगह पे घूम रही होती है और एक पर्सन के पास आती है जिसके पास बहुत सारे रैबिट के एंड बहुत सारे अलग अलग लालटेन्स होते हैं। जिस पर वो उन लालटेन्स का प्राइस पूछती है एंड ये जो पर्सन है वो तो कि एक्चुअली में ये सारे लालटेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप जो सा चाहे वो ले सकती हैं। लेकिन सिस्टर तो पूरा का पूरा कैरेज ही ले लेती है क्योंकि उनका प्लान होता है कि वो जिससे प्यार करती है वो सारे लालटेन्स उसे देखकर वो उसे प्रपोज करेंगी और वो ऐसा ही करती है जैसा उन्होंने अपना सपना देखा था कि वो बहुत ज़ोर से मार्केट में जिन फैंग का नाम चलाती है, लेकिन जो जिन फैंग है वो वहाँ पे नहीं आता। और हमें वापस से गोंगजी एंड वूफेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे गोंगजी जो है वो गर्ल्स को बांधने वाला एक बैंड जो है वो वूफेंग को बांधता है और एक और उसे देता है और कहता है कि वो उसे बांधे। जिस पर वूफेंग कहती है कि ये एक्चुअली में लड़कियाँ बांधती है, लेकिन गोंगजी कहता है कि एक्चुअली में ये उसने बांधा है इसलिए वो भी बांधना चाहता है। जिस पर वूफेंग भी उसे वो बैंड बांध देती है और इससे गोंगजी काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक साथ जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पे हमें सिस्टर को दिखाया जाता है जो अकेली पूरे मार्केट में कैरेज के साथ खड़ी होती है, लेकिन काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जिन फैंग जो है वो वहाँ पे नहीं आता, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। एंड जिन फैंग भी एक जगह पर उन्हें छुप के देख रहा होता है ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो उनके पास नहीं जाता और ऐसे ही दिखाया जाता है कि दोनों बहुत ज़्यादा सैड होते हैं एक दूसरे के पास ना जाने की वजह से।
और तभी वहाँ पर दो लड़के आ जाते हैं जो सिस्टर को परेशान करने लग जाते हैं, ये बोल के कि वह अकेले लैंटर्न फेस्टिवल में है, वो चाहे तो हमारे साथ एंजॉय कर सकती है। लेकिन तभी वहाँ पे जिनफेंग आ जाता है जो उन्हें मार के भगा देता है, जिससे सिस्टर काफ़ी खुश होती है। एंड यहाँ पर जिनफेंग जो है वो उसे एक लालटेन देता है जो छोटा सा होता है और ज़्यादा क्यूट होता है। जिसके बाद ये दोनों भी यहाँ पे घूमने लग जाते हैं मार्केट में। एंड जिनफेंग कहता है कि अभी तक गोंगजी एंड वूफेंग वो दोनों मार्केट में ही है और हमें नहीं मिले, जिस पर सिस्टर कहती है कि वो अपना ख्याल रख लेगा, तुम मेरे साथ चलो। जिस पर जिनफेंग कहता है कि एक्चुअली में मुझे उन्हें वापस लेके जाना है उनके दोनों मिशंस के लिए। जिस पर सिस्टर कहती है कि तुम्हें इसके लिए तो तुम्हें और ज़्यादा उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने देना चाहिए। जिसके बाद दिखाया जाता है वूफेंग एंड गोंगजी को जो आपस में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनसे एक पर्सन टकराता है। एंड जो वूफेंग है वो कहती है कि एक्चुअली में उसका नेकलेस वो शायद यहाँ से उस पर्सन ने ले लिया, वो उसे उसी सिस्टर ने दिया था। जिसे सुनकर गोंगजी उस नेकलेस को लेने जाता है एंड उस पर्सन से फाइट करके उसका नेकलेस ले लेता है। लेकिन एक्चुअली में ये सब इन लोगों का प्लान होता है ताकि गोंगजी और वूफेंग थोड़े अलग हो जाए, जिससे वूफेंग अपना काम कर सके। एंड यहाँ पर वूफेंग के मास्टर को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें जिनफेंग एंड सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि एक खंडर से भरे घर में आते हैं और अंदर डरते हुए जा रहे होते हैं। एंड उनके पीछे एक लेडी होती है जो कि उन्हें देख लेती है आते हुए, जिस वजह से वो उनके पीछे आती है। और जैसे ही वो सिस्टर के कंधे पे अपना हाथ रखती है, सिस्टर तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है एंड उसके सामने मिरर कर देती है और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। जिस पर जिनफेंग कहता है कि तुमने ये मिरर क्यों ले रखा है, और इस पर सिस्टर कहती है इट नन ऑफ योर बिजनेस। जिस पर जिनफेंग भी ओके कह के वापस से चिल्लाने लग जाता है। जिसके बाद वापस गोंगजी को दिखाया जाता है जो कि मार्केट में उसी प्लेस पे वापस आता है जहाँ पे वूफेंग को छोड़ के गया था, लेकिन उसे वूफेंग नहीं मिलती। जिनफेंग एंड सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि उनसे पूछताछ कर रही होती है शॉपकीपर जाओ के बारे में। एंड यहाँ पर वो आंट बोलती है कि आखिर तुम उनके बारे में पूछ क्यों रही हो, जिस पर वो बताते हैं एक्चुअली हम उनके रिलेटिव है डिस्टेंस के, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं उनके बारे में। जिस पर आंटी जो है वो उन दोनों का रिलेशन पूछती है। सिस्टर तो कह देती है कि जिनफेंग एक्चुअली में मेरा हस्बैंड है। एंड जिनफेंग भी इस तरह की एक्टिंग करता है कि हाँ बिल्कुल हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली में तो परेशान हो रहा होता है सिस्टर की बातों से। इसके बाद गोंगजी को दिखाया जाता है जो कि वूफेंग को देख लेता है